नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे रूल की बात करेंगे जो अक्सर सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। वो ये कि जब कोई छुट्टी पर होता है तो उसके सालाना इंक्रीमेंट का आखिर होता क्या है। तो चलिए आज इसी नियम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो जरा सोचिए कि कोई अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा है और कैलेंडर में आज उसके एनुअल इंक्रीमेंट की तारीख है, मान लीजिए 1 जुलाई। तो सवाल यह है कि क्या उसे उसकी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत जरूरी सवाल है और इसका सीधा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला जवाब है नहीं। उस दिन वेतन वृद्धि का जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। पर रुकिए, घबराने की बात नहीं है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिर असली नियम है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये याद रखना, आपका पेमेंट रुकता है, आपकी इंक्रीमेंट की तारीख नहीं। अब इसका असल में मतलब क्या है? चलिए ड्यू डेट और पेमेंट डेट के बीच के इस छोटे लेकिन बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। इस पूरे नियम की जो जड़ है ना, वो नोशनल इंक्रीमेंट नाम के कॉन्सेप्ट में है। इसका मतलब बस इतना है कि इंक्रीमेंट को ऑफिशियली ड्यू डेट पर, जैसे कि 1 जुलाई को, आपकी सर्विस रिकॉर्ड में तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इसका असली पैसा मतलब जो बढ़ी हुई सैलरी है वो तब तक नहीं मिलती जब तक कर्मचारी छुट्टी से वापस ड्यूटी पर नहीं आ जाता। अच्छा, यहाँ एक और बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। छुट्टी के दौरान की अवधि के लिए कोई एरियर या बकाया नहीं दिया जाएगा। यानी बढ़ी हुई सैलरी ठीक उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन कोई दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करेगा। बीच के दिनों के लिए वही सैलरी मिलेगी जो छुट्टी पर जाने से पहले मिल रही थी। लेकिन जैसा कि कई नियमों के साथ होता है, इसका भी एक अपवाद है और ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी छुट्टियों की प्लानिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि कैजुअल लीव यानी सीएल बाकी छुट्टियों से अलग कैसे है। तो सबसे दिलचस्प अंतर यहाँ है, कैजुअल लीव या सीएल के दौरान कर्मचारी को ड्यूटी पर ही माना जाता है। इसीलिए अगर इंक्रीमेंट की तारीख को कोई सीएल पर है तो उसे उसी दिन से इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उसके पेमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। जबकि दूसरी सभी रेगुलर छुट्टियों में कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं माना जाता और इसीलिए मॉनेटरी बेनिफिट रोक दिया जाता है। तो फिर वो कौन सी छुट्टियां हैं जिनमें इंक्रीमेंट का पैसा टल जाता है? इस लिस्ट में शामिल हैं अर्न लीव यानी ईएल, हाफ पे लीव यानी एचपीएल, कम्यूटेड लीव, मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव और यहां तक कि चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल भी। इन सभी छुट्टियों पर नियम एक जैसा ही रहता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस को समझते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी ईओएल। यहां पर नियम थोड़े और पेचीदा हो जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी ईओएल के 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला, अगर ईओएल मेडिकल ग्राउंड्स पर ली गई है तो इंक्रीमेंट की तारीख तो सुरक्षित रहती है, बस पैसा ड्यूटी ज्वाइन करने पर मिलता है। लेकिन अगर ईओएल निजी कारणों से ली गई है और अथॉरिटी ने इसे इंक्रीमेंट के लिए काउंट करने की मंजूरी नहीं दी है तो इंक्रीमेंट की असली तारीख ही आगे बढ़ सकती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब एक बहुत ही काम की टिप, अगर छुट्टी इस तरह से प्लान की जाए कि इंक्रीमेंट की तारीख से ठीक 1 दिन पहले भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो बस इंक्रीमेंट बिना किसी देरी के नॉर्मल तरीके से ड्यू डेट पर ही मिल जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 1 दिन का फर्क इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत सीरियस है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं। इन नियमों को ठीक से न समझना सिर्फ एक महीने की सैलरी पर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की पेंशन पर असर डाल सकता है। देखिए, पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो आपकी आखिरी सैलरी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चाहे वो यूपीएस हो या ओपीएस, दोनों ही मामलों में रिटायरमेंट से ठीक पहले का वेतन आपकी पूरी जिंदगी भर की पेंशन तय करता है। और यहीं पे सबसे बड़ी चेतावनी छिपी है। जरा सोचिए, अगर किसी का एक इंक्रीमेंट, मान लीजिए 2000 रुपए का, उसकी पेंशन कैलकुलेशन में शामिल होने से रह गया तो इसका मतलब सिर्फ 2000 रुपए का नुकसान नहीं है। पेंशन में ये हर महीने लगभग 1000 रुपए की कमी बन सकता है, यानी साल के 12000 और 20 साल में 2,40,000 रुपए से भी ज्यादा का नुकसान। ये एक छोटी सी चूक का जिंदगी भर का असर है। इसीलिए ये सलाह बहुत बहुत जरूरी है। अगर रिटायरमेंट नजदीक है, मतलब अगले 12 महीनों में है, तो इंक्रीमेंट की तारीख को किसी भी तरह की छुट्टी सीएल को छोड़कर लेने से बचना चाहिए। अगर कोई उस दिन छुट्टी पर रहा और बिना ड्यूटी ज्वाइन किए रिटायर हो गया तो बढ़ा हुआ वेतन उसकी पेंशन कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। तो हमने काफी कुछ कवर किया, नियमों से लेकर अपवादों और चेतावनियों तक। अब इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है, चलिए इसे एक लाइन में समेटते हैं।
तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, सीएल को छोड़कर बाकी छुट्टियों के दौरान इंक्रीमेंट का नकद फायदा ड्यूटी ज्वाइन करने तक रुका हुआ रहता है, लेकिन इंक्रीमेंट की ड्यू डेट नहीं बदलती सिवाय नॉन क्वालिफाइंग ईओएल के। ये एक लाइन इस पूरे नियम को परफेक्टली समराइज करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने के बाद क्या ये जानकारी 1 जनवरी या 1 जुलाई के आसपास किसी की छुट्टियों की प्लानिंग के तरीके को बदलेगी? इस पर सोचना किसी के भी फाइनेंशियल फायदे के लिए काफी अच्छा हो सकता है।